दोस्तों पिछला टॉपिक आपने TSI इंजन्स का टर्बो का जो है सुना है एंड इट वाज वेरी इंसाइटफुल सेशन। मुझे खुद पर्सनली मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छी चीज़ें जानने को मिली है मेरी 1.0 गाड़ी के बारे में, टर्बो इंजन के बारे में, टर्बो Now के are बारे you में। feeling proud? एब्सोल्युटली आई Doing ऑलवेज a फील beautiful आई ऑलवेज technological फील marvel. प्राउड। मैं It's जो like a technological marvel. हाँ Yes. वो देखिए वो जो पंजाबी के ना तत्त कट्टे हुए वो ऑलरेडी जो बड़ी निचोड़ी हुई रिसर्च होती है मेरी अपने बिहाफ पे एक कि experience मुझे है। पता रहता है कि 15 लाख में स्लावी अगर मैंने ली है तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अगर मैंने टी रॉक 22 लाख में ली है, कोई कहेगा कि तूने हैरियर क्यों नहीं ली, मुझे होगा यार ये गाड़ी तो मुझे फ्री में मिल गई, मुझे तो 80 लाख वाले मर्सिडीज के मजे आ रहे हैं। हाँ। तो डेट्स अ डिफरेंट टॉपिक। मनीष जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी का ट्विटर पे आया था सज्जन का पर्सनल मैसेज में कि TDI गाड़ी वो लेना चाहते थे। प्राइसिंग की मैं बात नहीं करूंगा, सेकंड हैंड 2018 की, वो मैंने उनको ओके कर दिया कि आप 50,000 60,000 कम करवा लो। उनको कुछ इंजेक्टर्स को लेके इशू थे कि मेरा फ्यूचर में कितना खर्चा आएगा। ही वाज लाइक कि आएगा ही आएगा। मॉडल कौन सा था? वेंटो था 2018। 2018 था, श्योर था? हाँ जी। मतलब 2014 से पहले तो नहीं 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 था? नहीं अभी इशू नहीं आया उनको? ठीक। इशू नहीं आया, बट ही वाज लाइक कि मैंने फोरम्स पे पढ़ा है कि इसका काफ़ी खर्चा है। तो मैंने भी फोरम्स पे पढ़ के उनको बोला कि पर इंजेक्टर 20 के ऊपर का खर्चा होता है, बट इंजेक्टर्स रिपेयर भी हो जाते हैं। बट मैं उनको ये बताना पर चाहता हूँ, इंजेक्टर नहीं, टोटल चारों इंजेक्टर का 20 के अराउंड, 20-25 अच्छा के चारों के पर इंजेक्टर नहीं, ये टीम बेस्ड पर इंजेक्टर तो नया इंजेक्टर होता है 22-23 हज़ार का। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप अगर कोई 2017-18 की रैपिड, वेंटो, पोलो, TDI लेना चाहता है तो TDI भी आपकी बड़ी अच्छी पकड़ है। व्हाट थिंग्स दे डू नीड टू कंसीडर। और हम खर्चा आज इंजेक्टर का थोड़ा सा पोर्शन एक जरूर, glimpse इट इज ऑल योर्स। उसमें कवर हो सबसे जाएगा। पहले आप उनको इंजेक्टर्स का खर्चा अगर आएगा तो अगर बचाना चाहते हैं वो रिपेयर हो सकती है, या आए ही ना तो इट इज ऑल योर्स। क्योंकि जो TDI की वीडियो आपने डाली हुई है 3 लाख के ऊपर वेंटो वाली, वो बहुत हिट हुई है एंड आई बिलीव उस वीडियो के कारण ही हमें एक पहचान भी मिली है। बिल्कुल। जो हम दोनों अभी कोची होके आए हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दैट फर्स्ट वीडियो ओनली। उसके बाद ठीक है कि हमारी सीरीज लोगों ने पसंद की है। तो इंजेक्टर्स के बारे में, TDI इंजन के बारे में जो भी कोई सेकंड हैंड लेना चाहता है, एनलाइटमेंट देम। फ्रेंड्स, ऐसा है कि अब मैं ये नहीं कहूँगा कि फोक्सवैगन को बदनाम किया गया था इंजेक्टर्स की वजह से। प्रॉब्लम थी दोस्तों, क्या होता है ना कि इस पे पीछे मैं ये नहीं चाहूँगा कि इंजेक्टर काम कैसे करते हैं, क्योंकि इंजेक्टर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही सेंसिटिव, हाई परफॉर्मेंस, हाई अब कैसे मैं आपको बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पर काम करते हैं, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर स्ट्रेस रहता है, बहुत माइन्यूट माइक्रो लेवल के कंपोनेंट्स होते हैं। सो इट्स अगेन इंजेक्टर से, खासकर डीजल इंजन में जहाँ पे प्रेशर ही आपका 1000 बार, 1200-1300 बार, जो कि PSI में 20,000 चला गया, बहुत ही सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं। तो इंजेक्टर्स की हम टेक्नोलॉजी की बात नहीं करेंगे। अब जैसे सुंदर जी ने कहा कि इनके कंसर्न्स आते हैं, यस मेरे पास भी वेंटो है, मुझे भी दिक्कत आई थी अराउंड 2014-15 में। तो हमने इसको एक DNA लेवल पर बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर एक इलेबोरेट करेंगे अलग वीडियो में, बट मैं आपको एक, मुझे लगता है कि ये 8-9 मिनट में बहुत सारे आपके क्वेश्चंस क्लियर हो मैं चाहता हूँ जाएंगे। कि प्रैक्टिकल यूजर जो मैं है, हाँ जी, मैं उनको बताता हूँ उसको हम डिटेलिंग ना बताएंगे कैसे सुंदर जी। ऐसा है ना कि अब मेंटेनेंस में वो क्या क्या कर मैं सकते बताता हैं। हूँ कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं ना, OMCs, जो आपकी हैं, इंडियन ऑयल, BP, ब्रिटिश पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम हुई, आपकी रिलायंस हुई ना, तो अब क्या हो रहा है कि डीजल आ रहा है जामनगर रिफाइनरी से। अच्छा, ठीक है। तो क्या होता है कि हर एक कंट्री में, हर एक इकोनॉमी में फ्यूल की क्वालिटीज़ विद टाइम इवॉल्व होती हैं, उसमें एडिटिव्स डलते हैं, उसमें कंपोजिशन होती है, उसमें रिफाइनिंग प्रोसेस चेंज होते हैं। तो बिफोर 2015 जब जामनगर रिफाइनरी से नहीं होता था तो डीजल रिफाइन होता था, बाहर से रिफाइन होकर आता था काफ़ी पोर्शन। तो मैं जस्टिफाई या डिफेंड नहीं करूँगा, प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, बहुत दिक्कत, क्योंकि इसमें थे सीमेंस कॉन्टिनेंटल के इंजेक्टर्स 1.6 और 1.5 जो 1.2 पोलो रही है उसमें डेल्फी के थे। अच्छा। और जो 2.0 TDI उसमें बॉश के हैं। तो 1.5 इंजन और 1.6 TDI इंजन है जो अभी वेंटो में आ रहा है, उसमें सीमेंस कॉन्टिनेंटल के वीडियो इंजेक्टर्स थे, पीजो इंजेक्टर होते हैं। तो एक इंजेक्टर की जो कॉस्ट रहती है अराउंड 22 to 23,000 में रहती है। ठीक है दोस्तों, 1.6 में बहुत तंग किया इन इंजेक्टर्स ने। रीज़न वॉज फ्यूल, बट आई एम नॉट डिफेंडिंग, आई एम नॉट सेइंग कि प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। अगर फ्यूल कंपैटिबल नहीं है तो मैंने फोक्सवैगन को बहुत क्रिटिसाइज़ किया है। मैं आपको लेओवर में दिखा भी दूंगा, मेल्स मेरे पास होंगी। तो मैंने उनको यही बोला था कि अगर आपका इंजेक्टर्स फ्यूल के साथ नहीं कंपैटिबल हैं, या वाई यू आर सेलिंग योर व्हीकल, कि अब इस फ्यूल में कंपैटिबल नहीं प्रॉब्लम आ रही है, हमने थोड़ा देखना जिन्होंने पैसा खर्चा है। तो इट्स अगर इफ़ योर कार्स आर नॉट कंपैटिबल विद दिस फ्यूल देन प्लीज़ डोंट सेल इट।
बट प्लीज़ डोंट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द कस्टमर। एनीवेज दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, बहुत वास्ट होएगा, बट हम थोड़ा सा इसको पॉइंट पे आते हैं। तो फोक्सवैगन ने 2014 मिड से पहले 1.6 इंजन आया है 2010 से लेकर 2014 तक। उसमें फ्यूल इंजेक्टर की, जैसे आप करें ना, लाइन लगी हुई थी, बहुत दिक्कत आई है। जो गाड़ियाँ कम चलती थी उसमें ज़्यादा आती थी, जो ज़्यादा चलती थी उनमें 90% टेंडेंसी कम रहती थी। जैसे मेरी वेंटो में 3.5 में एक बार आई थी, उसके बाद 7 साल 8 साल में आई नहीं। अब उसके पीछे दोस्तों 2 रीज़न हुए हैं प्रॉब्लम ना आने के और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के। जैसे कि आपने, आपके सब्सक्राइबर ने 2017-18 में कहा है कि जब एक इनपुट के हिसाब से मैन्युफैक्चरर क्या करता है, आइट्रेशंस करता है पार्ट्स में। फोक्सवैगन की ना पार्ट्स की जो नंबर्स होते हैं उसमें सीरीज चलती है, लास्ट में वो क्या करते हैं ABCDEF ऐसे करके अपडेट्स, जैसे जैसे पार्ट्स में अपडेट आते हैं तो वो उस हिसाब से पार्ट को अपडेट कर देते हैं। अल्फाबेट्स। सो जो इनका सप्लायर था सीमेंस वीडियो कॉन्टिनेंटल, सो जो इन 1.6 इंजन में वो पार्ट नंबर था, लास्ट के मैं आपको 3 डिजिट बताऊंगा, इट वाज 17A। ठीक है। जब वही 1.5 इंजन आया, टेक्नोलॉजी ब्लॉक वगैरह सब कुछ सेम था, स्ट्रोक का ही फ़र्क था, तो उसमें उन्होंने पार्ट नंबर को अपडेट कर दिया B में। अच्छा। उसमें उन्होंने के जो अंदर उसका जो सोलोनॉइड वॉल्व था वो, और उसमें जो निडल होती है वो, और आपकी वो जो नीचे स्प्रे की आपकी वो रहती है, निडल के पीछे जेट रहता है, ओके। उसको अपडेट करके सीमेंस ने भेजा था। तो उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आई। और इंजेक्टर्स में अगर आप किसी भी बॉश के डीजल सर्विस सेंटर में जाएंगे तो उन्होंने यही कहा कि 1.5 में जो प्रॉब्लम थी वो 95% ख़त्म हो गई थी। अब 5% प्रॉब्लम जो एक पैरिटी में आ गई वो हर एक गाड़ियों में रहती है। बिल्कुल। वो मारुति में भी है, हुंडई में भी है। है। अब आप शॉक्ड हो जाएंगे कि पोलो 1.2 वाले और i20 1.4 CID के इंजेक्टर सेम है डेल्फी के। अच्छा, दोनों। और वेंटो और 1.6 वेंटो, 1.5 वेंटो के और फोर्ड फिस्टा के 1.5 TD के इंजेक्टर सेम है। तो डेल्फी से कंटिन्यू क्यों नहीं किया फिर? नहीं, ऐसा होता ना कि हर एक इंजन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सप्लायर्स अलग होते हैं। 1.2 में डेल्फी सप्लाई करता था, 1.5 1.6 में कॉन्टिनेंटल सप्लाई करता था, 2.0 में बॉश सप्लाई करता। बॉश एंड डेंसो, दीज 2 जाइंट्स, इनके इंजेक्टर्स होते हैं बहुत ज़्यादा रिलायबल, बट दे आर नॉट एज फ्रूगल एज व्हाट कॉन्टिनेंटल एंड सीमेंस ऑफर। कॉन्टिनेंटल सीमेंस की खासियत ये है कि ये बहुत कम क्वांटिटी फ्यूल में बहुत ज़्यादा एटमाइज कर देते हैं डीजल को। उससे हुआ क्या कि दे वर लिटिल बिट प्रोन टू फेलियर्स। जो एक माइलेज 1.5 और 1.6 TDI इंजन निकाल सकता है वो एक 1000 cc डीजल इंजन भी नहीं निकाल सकता। फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ मोर देन 25 लीटर। दिस इज अ लाइव एग्जांपल। आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई हैव क्लॉक्ड 3.5 लाख किलोमीटर और मेरी जो एवरेज एक किलोमीटर में मैंने निकाली है तो 23 से 24 है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटल सीमेंट इंजेक्टर। बॉश की फ्यूल डिलीवरी ज़्यादा है तो लुब्रिकेशन भी ज़्यादा है तो वो गिव अप नहीं करते। एनीवेज मैं अब पॉइंट पर आता हूँ कि 2018 मॉडल में पार्ट चेंज होके आया था, इट वाज 17B, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी 1.5 में प्रॉब्लम नहीं रही। और सबसे बड़ा एक प्रॉमिसिंग रीज़न ये बना हुआ है इस टाइम पर कि इस टाइम जो इंडिया में फ्यूल की क्वालिटी है, रिफाइनिंग प्रोसेस है जामनगर में, क्योंकि रिलायंस पेट्रोलियम ही रिफाइन करके दे रहा है IOC वगैरह को सभी को। सो इट इज़ सो रिफाइंड, द फ्यूल इज़ सो क्लीन। सो जो 80% रीज़न था प्रायर टू 2015 इंजेक्टर फेलियर्स का, 50% brand took care of by updating the part with a different part number from the supplier. 50% प्रॉब्लम निकल गई फ्यूल की क्वालिटी से। सो फ्रॉम द लास्ट 7 to 8 years वी आर गेटिंग अ वेरी गुड क्वालिटी डीजल फ्यूल। वेरी गुड। बट इट डजेंट मीन इंजेक्टर्स विल नॉट फेल। किसी भी मैन्युफैक्चरर के फेल हो सकते हैं। द ओनली डिफरेंस इंजेक्टर्स को बचाने का ये होता है कि मिसफ्यूलिंग ना हो। अडल्टेटेड डीजल अगर आप मारुति में भी डालेंगे तो इंजेक्टर्स उसके भी उड़ेंगे। और इंजेक्टर्स और टाइमली फ्यूल फिल्टर चेंज करिए। और अगर आप रिमोट एरियाज़ में जहाँ विलेजेस में रहते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि पुराने पेट्रोल पम्प्स हैं, तो मैं ये भी सजेस्ट करता हूँ कि 1-1.5 किलोमीटर वाले फ्यूल टैंक को जरूर साफ़ करवाइए। तो अगर आपका फ्यूल टैंक क्लीन है। और एक गोल्डन टिप फ्रॉम माई साइड फॉर एवरी TDI और TSI ओनर्स, प्लीज़ ट्राई टू कीप द फ्यूल लेवल अबव 1/4 ऑफ द। दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि जो फ्यूल में डेब्री होती है, जो कि छोटे मोटे पार्टिकल्स रहते हैं विच यू कांट अवॉइड, वो सेटल करते हैं नीचे। जब फ्यूल क्वांटिटी कम होती है, जब आपका फ्यूल जब लाइट एक ब्लिंक करती है येलो वाली,
उस टाइम पर क्या होता है कि जो स्ट्रेनर होता है आपके लो प्रेशर फ्यूल पंप का जो टैंक में लगा होता है, तो वो सक करना शुरू करता है डेब्री को, वही फिर उठा के वो भेजता है इंजन को। कुछ अगर वहाँ पर आपका वहाँ से भी फ्यूल उठा के फेंक दिया, अब आप डीजल फिल्टर या पेट्रोल फिल्टर में टाइमली चेंज करते, वही ख़राब डीजल या वही ख़राब पेट्रोल वो इंजेक्टर्स में वाया हाई प्रेशर पंप वो जाएगा। जब वो अब इंजेक्टर्स चाहे वो TSI के हैं TDI के हैं, वो इतने फाइन एटमाइज्ड और माइन्यूट होते हैं कि एक कचरा इट्स लाइक ए बुलेट। तो एक छोटा सा फाइन ट्यून्ड 2 माइक्रोन का भी एक कचरा हो गया ना, वो एक गोली की तरह काम करेगा। तो वो अंदर से जो उसकी नीडल होती है, नीडल के बीच में छोटे छोटे से एक्चुएटर्स होते हैं, एक उसको हम सोलोनॉइड वाल्व जो कंट्रोल करता है नीडल के थ्रू जो जेट में जाता है वहाँ पर, तो एक भी कचरे का पॉइंट वो अब्रेजन इतनी ज़बरदस्त करेगा तो वो एक छोटी सी बॉल होती है मेटल की, वो उसको तोड़ देगा। वो सेरेमिक बॉल्स होती हैं, सो वो टूट जाती हैं या वो एब्रेजन की वजह से। उससे कि बैक प्रेशर बैक आपका डीजल की जो पेट्रोल की जो रहती है रिटर्न बढ़ जाती है, तो वो उसकी वजह से दीज आर द रीजंस। अभी के हिसाब से 80% बचाने के हमारे पास हैं, हम बचा सकते हैं बाय गिविंग ए गुड मेंटेनेंस थॉट फॉर द कार। आप फ्यूल फिल्टर टाइमली चेंज करिए, जेन्युइन डालिए, और प्लीज़ 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 डोंट वेट फॉर द येलो लाइट फॉर द रिजर्व फ्यूल टू ब्लिंक। Don't drive it like 10 kilometers left, 5 kilometers left. You are just spoiling your vehicle, be it a Audi, be it a Maruti. So please don't do this. So अच्छे पेट्रोल पंप से डलवाइए। तो जो आपके जो उन्होंने दिया है 2018 मॉडल में 1.5 TDI था, अपडेटेड 17B उसमें इंजेक्टर है। 17B मेरे पास भी पोलो है, 2 लाख चली है, सेम पार्ट, कभी प्रॉब्लम नहीं आई। आई जस्ट टुक केयर ऑफ ए डीजल फिल्टर। उनको बोलिए आप डीजल फिल्टर टाइमली चेंज करिए, जेन्युइन डालिए। टाइमली व्हाट कितना टाइम? डीजल फिल्टर आफ्टर 15,000 किलोमीटर, ठीक है। और फ्यूल फिल्टर कह रहे हो ना? फ्यूल फिल्टर, डीजल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर वो आप अगर किए, और रिलायबल जो पेट्रोल पंप्स जो हाईवेज पर रहते हैं, टायर 1 सिटीज़ में रहते हैं, वहाँ से डलवाइए। ग्रीन हाँ, जो एडिटिव्स आपने बोला था कि जो एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल है, जो कि अभी जरूर एक्स्ट्रा ग्रीन, जैसे आप TSIs में 1.0 TSI आपके पास है, 1.5 है, चलता है, तो 95 ऑक्टेन डालिए, उसमें एडिटिव रहते हैं। पेट्रोल में इतना नहीं होता, पेट्रोल कुछ भी जला लेता है। डीजल इज अ डेंस फ्यूल, हाँ जी, डीजल इज वेरी सेंसिटिव टू द क्वालिटी। सो डीजल में राइट नाउ अगर नॉर्मल फ्यूल है आपके पास तो आप एडिटिव डालिए, जो कि मैंने पहले भी बात की थी। नहीं है तो आजकल सभी अराउंड काफ़ी पेट्रोल पंप्स में, इंडियन ऑयल में एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल जो आ रहा है 5 रुपीज़ एक्सपेंसिव, बट आई जस्ट बेट एंड आई जस्ट प्रॉमिस कि जैसे आप उस डीजल को डालेंगे विद इन 10 to 15 मिनट्स यू विल रियलाइज एंड यू विल नोटिस कि वाओ, लाइक 2 to 3 डेसिबल ड्रॉप होता है नॉइस में। इंजन फील सो नॉइस एंड सो कंफर्टेबल, इट्स लाइक समथिंग गोल्डेस्ट थिंग फॉर द इंजन। सो दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन गिव टू योर डीजल इंजन। एंड आई कैन एश्योर, और मैं आपके सब्सक्राइबर को ये कह देता हूँ कि नथिंग टू वरी। पहली बात, 3 प्रॉमिसिंग फैक्टर ये है कि बढ़ने की वो नहीं होती। 1.6 इंजन होता तो कुछ चीज़ें देखने वाली होती हैं उसमें, क्योंकि उसमें पार्ट नंबर A है, 17 है। अब इसमें B है, देन आपके फ्यूल की क्वालिटी अच्छी है, उसके बाद बहुत ही रेयर विद पैरिटी ऑफ अदर मैन्युफैक्चर रही है कि फेलियर आए हैं, नहीं आए, मैंने तो नहीं सुने। अगर किसी को आए हैं तो पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं, कुछ मिसमैनेजमेंट या मिसकेयर भी हो सकती है, और कुछ मैन्युफैक्चरिंग होती हैं 1 to 4%, और कुछ अनफॉर्चुनेट चीज़ें भी होती है। कब आएगी प्रॉब्लम, अगर आगी प्रॉब्लम आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, नो कंपनी। अब दोस्तों इसमें मैं ना एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 मिनट लूँगा, मैं बताना चाहूँगा कि 4 इंजेक्टर्स होते हैं दोस्तों। कभी भी जब एक ख़राब होता है तो इंजन मिसफायर करता है, कभी भी एक इंजेक्टर नहीं रिपेयर करवाना चाहिए, चारों खुलवाइए। जो बॉश के, हाँ ये बहुत अच्छा, क्योंकि ये होता है ना कि मिसमैनेजमेंट हो जाती है इंजेक्टर्स में आपस में। अब मान के चलिए कि अब जो फ्यूल गया है वो तो चारों इंजेक्टर्स में गया है, अब 3 इंजेक्टर वीक हैं, आपने एक इंजेक्टर जो पहले जवाब देगा आपने वो डाल दिया, बट बाकी भी वीक हैं, उनका भी वेरिएंट गिरा है। अब एक स्ट्रॉन्ग है, उसकी फ्यूल डिलीवरी नॉर्मल है, बाकियों की नहीं है, तो वो आपस में बैलेंस नहीं बनता, इंजेक्टर्स का फ्यूल डिलीवरी प्रॉपर नहीं होती, इसका मतलब इंजन हंट और वाइब्रेट करता है। 80,000 था ये चारों? नहीं, इस पे आता हूँ। देखिए ये आगे बात, आई एम नॉट सेइंग इट्स एथिकल और अनएथिकल थिंग, बट इट्स लाइक अ गाइडिंग। आई डोंट रिकमेंड टू जस्ट go in the company and just spend 22,000 into 4 like 90,000 just for the part, और 10,000 लेबर लेके 1 लाख पर, नो नीड ऑफ डैट। आप किसी भी इंडिया के पार्ट में हैं कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं,
आई विल गाइड यू हाउ टू फाइंड। बट अगर आप गूगल पे बॉश के डीजल सर्विस सेंटर्स अगर आप ढूंढेंगे, उसमें बॉश की आईडीसी मशीन्स होती हैं जो इंजेक्टर्स को रिपेयर करती हैं। जैसे हमारे लुधियाना में अमर डीजल वाले हैं, अच्छा, चंडीगढ़ में आपको जैको डीजल, JAECO, जैको रीबिल्डिंग सिस्टम पे नाम पे जाएंगे दोस्तों। अब देखिए, अगर हमारा इंजन सीज हो गया तो हम इंजन तो नहीं बदलते, हम इंजन को ओवरऑल करते हैं। ऐसे ही इंजेक्टर्स को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं होती, इसकी बॉडी वही रहती है, अंदर से कंपोनेंट्स को हम ओवरऑल करके चेंज कर सकते हैं। अगर उसकी निडल खराब है, निडल चेंज हो जाती है, अगर सोलेनॉइड वाल्व वो चेंज हो जाता है, और जो आगे जेट लगी हुई है, आपकी स्प्रे जो लगी हुई है, लेवल दी रिपेयर। हाँ, वो सब चीज़ें होती हैं। उसमें क्या होता है कि आप लेके जाइए, मेक श्योर दिस इज़ अ गोल्डन टिप, चारों खुलवाइए, वो मशीन पर टेस्ट करते हैं, वो बता देंगे इनका बैक में फ्यूल डिलीवरी इतनी है, तो वो बता देंगे कि इसका ये चेंज होना है। 100% अगर आप मानेंगे कि इसका नीचे से वॉल्व भी चेंज होना है, अब नीचे से इसकी स्प्रे की वो जो है आपकी जेट है वो भी चेंज होना है, ऊपर से वॉल्व भी चेंज होना है, तो खर्चा रहता है 7 से 8 हज़ार रुपये पर इंजेक्टर। जो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छी वर्कशॉप नॉन वर्कशॉप होगी 9000 ले लेंगे। सो जितने में आपका एक इंजेक्टर कंपनी से डलेगा उतने में आपके चारों चेंज हो जाएंगे, और डैट विल बी लाइक 99% क्लोज टू द 100। जैसे कि हम इंजन को ओवरऑल करके चलाते हैं, इंजन की बॉडी सेम रहती है बट अंदर से कंपोनेंट सब चेंज हो जाते हैं, ऐसे ही इंजेक्टर्स को ओवरऑल करके हम इंजेक्टर्स को चला सकते हैं। मैंने 2014 में 2014 में वेंटो के इंजेक्टर्स जैको वर्कशॉप से वहाँ से करवाए थे, बॉश से। बॉश की अपनी वर्कशॉप्स हैं सुंदरदीप जी, चंडीगढ़ जी चंडीगढ़ भी हैं, लुधियाना में भी हैं। उनके पास कॉन्टिनेंटल और ये डेल्फी डेंसो सभी, आप वहाँ पे जब जाएंगे आप देखेंगे वहाँ पे इनोवा के भी आते हैं, आपके फोर्ड के भी आते हैं, सभी इंजेक्टर्स आते हैं। तो उनके पास चाइल्ड पार्ट्स का समझते हैं कि उनका होते हैं, उनके पास होते हैं, तो मशीन पे वो टेस्ट करते हैं। तो जो चीज़ ख़राब निकलती है, अगर फ्यूल डिलीवरी में प्रॉब्लम है, वो आपका सिर्फ नीचे से स्प्रे गन जो जेट होती है वो डाल देते हैं, नीडल डाल देते हैं। वॉल में डिलीवरी है, या इंजेक्शन शॉर्ट है, या वोल्टेज नहीं प्रॉपर, या रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो आपको ऊपर से वो वॉल्व भी चेंज रिप्लेस कर देते हैं। जैसे वॉल्व 6000 का होता है, बाकी कंपोनेंट्स 8 से 9000 रुपये में हो जाता है आधे पैसों में। आइडली, आधे से भी 1/3 पैसों में। अगर पूरा वो 1 लाख का काम था, चारों इंजेक्टर 1 लाख का काम आपका 25, ऐसा है ना सुंदर जी, मैंने आपको 8 to 9,000 बताया मैक्सिमम, जबकि आइडली ऐसा होता नहीं है कि चारों के चार इंजेक्टर के ऊपर वाला वॉल भी चला गया। उसमें क्या होता है कि एक इंजेक्टर पे 9000 लगा, दूसरे पे 4000 लगा, एक में 6000 लगा, तो एवरेज बैठती है 6 से 7000 रुपये। चारों बराबर करके दे देंगे। मेरे एक्सपीरियंस ऑफ 8 years 12 years, based on the feedback, based on the references, based on the data I have, चारों इंजेक्टर की जो अच्छी वर्कशॉप से करवाने का खर्चा आता है, मैं मान के चलता हूँ 25,000। ठीक है, जेन्युइन है। इसके बाद उसके बाद देखिए, उसके बाद नया डलवा लिया, वो डलवा लिया, एक ही चीज़ है। उसके बाद अगर खराब होएगा इन 2023, दैट विल बी सोलली बिकॉज ऑफ द ह्यूमन फैक्टर, नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अब वो स्टॉक हो गया, डीजल अच्छा आ रहा है, उसके बाद कोई नहीं रह जाता, और वो 6 महीने की वारंटी भी देते हैं, रिस्क कम हो गया। हाँ, बट मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर किसी का इंजेक्टर खराब हुआ है, जब आप उसमें पता चल जाता है कि कौन सा सिलेंडर मिसफायर कर रहा है 1 2 3 4, तो आपको उस सिलेंडर का एक इंजेक्टर नहीं रिपेयर करना, आप कर दोगे रिपेयर, होगा क्या, महीने बाद दूसरा खराब हो जाएगा, आप दूसरा करवाएगा, तीसरा खराब हो जाएगा, तीसरे का चौथा हो जाएगा, जब तक चौथा खराब हो गया, जो ऑलरेडी आपने सही कराया था वो उसको भी खराब कर देगा। अब होता क्या है दोस्तों, अब एक ऑर्थोपेडिक पेशेंट में एक टांग में प्रॉब्लम होती है तो सारा बर्डन आ जाता है दूसरी टांग के ऊपर, तो वो सही वाली टांग को भी खराब करता है। दिस सेम थिंग एप्लीकेबल टू इंजेक्टर। जो इंजेक्टर सही होता है उस पर फिर उतना ही लोड बढ़ता है, क्योंकि पिस्टन अब उस हिसाब से डिमांड करता है फ्यूल डिलीवरी की, जो कि वीक इंजेक्टर नहीं कर पाते। जो इंजेक्टर सही से काम कर रहा होता है उसको ज़्यादा फ्यूल डिलीवरी करनी पड़ती है, उसको ज़्यादा वारंटी रहता है। चारों करवाइए, 25,000 में आपका हो जाएगा। नो नीड टू just go to the company. I am not against the company, but I can't say to spend, I can't recommend to suggest 1 lakh just for the change of injector. This is not how the industry is working. Even this is something out of the box thing I am telling you. This is how even all the brands are doing. Even in case अगर Hyundai में भी दिक्कत आती है, Toyota में आती है, what they जर्मन्स में ये कल्चर नहीं है। जर्मन्स में मैंने पहले बताया था, आर मीन्स नॉट रिपेयर्ड, जस्ट रिप्लेस। दे आर नॉट सजेस्टिंग द रिपेयर्स, आई डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग, बट सभी ब्रांड्स करते हैं दोस्तों, रिपेयर होते हैं, बहुत अच्छी वर्कशॉप है। बस आपको वर्कशॉप सही ढूंढनी है।
10 लोग आपको इंजेक्टर रिपेयर करने वाले बैठ जाएंगे। चाइनीज़ किट्स आती हैं, चाइनीज़ चाइल्ड पार्ट्स आते हैं, एल्यूमिनियम का सोलोनॉइड आता है, एल्यूमिनियम की जेट आता है, तो सेरामिक की जगह वो पता नहीं आई थिंक कौन सा कंपोजिट प्लास्टिक की वो छोटे वो डाल देते हैं उसमें। बोर्डमो पे भी अवेलेबल है ये सस्ते। बोर्डमो पे नहीं, वो चाइल्ड पार्ट्स नहीं अवेलेबल देख रहा था प्राइस डिफरेंस काफ़ी था कहीं में। हाँ, वो इंजेक्टर्स का रहता है ना, बट चाइल्ड पार्ट्स नहीं आपको इंजेक्टर के मिलेंगे। वो जो डीलर्स होते हैं ना, इनके पास ही होते हैं। तो जैको डीजल, मैं पंजाब की बात, जैको डीजल, इंदर डीजल वाले चंडीगढ़, देन अमर डीजल ये वाले नवा शहर में भी हैं, चंडीगढ़ में पंजाब डीजल, सॉरी जलंधर में पंजाब डीजल वाले हैं। सो दीज 5 to 6 आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। दिस इज नॉट समथिंग यू हैव टू विजिट every 1 year or 2 years. दिस इज अ once in a decade प्रॉब्लम। इफ अगर आती है, no issues, just go to them, please request them to pluck out all the 4 injectors and get it checked. इसका मतलब ये नहीं कि चारों निकलवाई चारों रिपेयर होंगे, तो वो आपको बता देंगे कि इसकी फ्यूल डिलीवरी रिटर्न नॉर्मल है, तो वो नहीं करेंगे, बट आप क्लीन करवा लीजिए। जब आप चारों डालें तो चारों ही सही होने चाहिए। आई थिंक दैट्स इनफ। Yes. मैं यही कहने वाला था, मेरे टेक अवेज ये हैं कि एक तो मैं इनसे फ़ोन नंबर्स लेके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो आपने वर्कशॉप्स पर बोली है। डीजल फिल्टर जो है बदलवाना चाहिए टाइम टू टाइम। टैंक जो है अगर आपको लगे गाड़ी पुरानी है तो उसको साफ़ करवा लेना चाहिए। 1.5 से 2 लाख किलोमीटर बाद अगर आप रहते हैं, आपको अगर बार ऐसा होता ना, अगर बार बार आपके फ्यूल इंजेक्टर ख़राब हो रहे हैं तो फिर हमें सिर्फ फ्यूल इंजेक्टर नहीं सही करवाने होते, हमें उसके पीछे के रीज़न ढूंढने होते हैं कि फ्यूल इंजेक्टर बार बार क्यों ख़राब हो रहा है। ज़रूरी नहीं होता कि डीजल की वजह से हो रहे हैं, क्या पता कि जो पुराना डीजल डला हुआ है, अब टैंक में बहुत ज़्यादा डेब्री है, या उसके फ्यूल लाइंस में रस्टिंग है, वो रस्ट बार बार फ्यूल इंजेक्टर में जा रहा है। सो इट्स, अगर प्रॉब्लम बार बार आ रही है, दैट इज नॉट अ ह्यूमन फैक्टर और मैन्युफैक्चरर के, उसमें बीच में फिर देखना पड़ता है कि डीजल डालने की नोजल से लेकर इंजेक्टर तक के बीच में कहाँ से दिक्कत है। तो दिस इज सोनली अ डायग्नोसिस केस। एब्सोल्युटली। और 1/4 जो है वो तो मैं पहले भी ऐसे टिप दे चुका हूँ कि 1/4 आपका फ्यूल गाड़ी में पेट्रोल और डीजल दोनों में रखना चाहिए, खासकर टर्बोज में। नेचुरल एस्पिरेटेड कुछ भी जला देंगे, उसमें जो फ्यूल इंजेक्टर भी होते हैं उनका बहुत ही कम प्रेशर होता है, क्योंकि कॉमन रेल तो होती ही नहीं उनमें। तो जब सुंदर जी ऐसा होता ना कि जितनी ज़्यादा स्पीड उतना उसका इम्पैक्ट। अब चाहे एयर है चाहे वो फ्लूइड है, जितनी तेज़ी से आप मान गया, अब हवा भी हमारे मुंह पे जब तेज़ी से डलती है तो वो भी पुश करती है हमें ना, ऐसे ही फ्यूल है। नेचुरल एस्पिरेटेड में फ्यूल का प्रेशर इतना नहीं होता, कुछ भी मिट्टी का तेल ही चला जाएगा वो जला देगा उसको। बट जब ये टर्बोज की बात आती है जहाँ पे 500 मिली बार्स 400 बार्स, जब PSI 2000 से ऊपर चले जाते हैं, तो इतने प्रेशर में एक भी कचरे का छोटा सा भी डेब्री वो गोली की तरह जब इंजेक्टर में या किसी भी लगेगा उसकी वो, तो वो ऑब्वियसली आप समझ पा रहे होंगे क्या होगा। लास्ट में इन्होंने बताया कि अगर 1 लाख रुपया आपको एकदम से खर्चने की जरूरत नहीं है, शॉप्स में आप जाके चाइल्ड पार्ट्स जो है डीजल सर्विस वर्कशॉप्स, हाँ डीजल बॉश सर्विस की आती है IDC, ठीक है, वो पैन इंडिया में अवेलेबल है, तो वो आप वहाँ पे भी जाके सस्ते में इसको रिपेयर सही होता है, सही जगह ढूंढनी, वी कैन हेल्प एब्सोल्युटली। एंड ही इज ऑलवेज देयर। वैसे आपको मालूम ही है, वॉल क्लब/कंसल्ट में आप मनीष जी को किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आप पूछ ही सकते हो। ये अगर आप पूछोगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, बाकी पेड कंसल्टेशन है। तो आई होप दोस्तों जिन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था ट्विटर पे, मैंने देखिए मौके का फ़ायदा उठाया, आज मेरे पास मनीष जी थे, तो डिटेल डिस्कशन हमने कोची के ट्रिप से पहले ये डिस्कशन आपके लिए की है। तो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। थैंक्स।